नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से 3 खबरें हैं। इंडिया की एक छात्रा जो अमेरिका में पढ़ने के लिए गई थी, उसकी तलाश है अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई को। उसने $10,000 का इनाम रखा है जो उसकी सूचना देगा। इंडिया के एक युवक गुजरात मूल का रहने वाला है, उसको आइस ने गिरफ्तार किया है। उसको डिपोर्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। और इंडिया मूल के 2 बिजनेसमैनों पर जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने 250 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। तो तीनों खबरों विस्तार से बातचीत करेंगे। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटे वाला बटन है जरूर दबाएं। दरअसल भारत की एक बेटी गुजरात की वडोदरा में पैदा हुई 1994 में। करीब 22 साल की थी जब 2016 में वो अमेरिका में पढ़ने के लिए चली गई स्टूडेंट वीज़ा पर। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। बहुत ही सुंदर लड़की, 5 फुट 10 इंच और बहुत ही टैलेंट, स्मार्ट लड़की, टैलेंट लड़की। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में पढ़ाई करी। 29 अप्रैल 2019 को वो जर्सी सिटी है न्यू जर्सी में, वहाँ जिस अपार्टमेंट में रहती थी, वो अपार्टमेंट से बाहर निकल रही है। कलरफुल पजामा पहना हुआ है, ब्लैक उसने टी शर्ट पहनी हुई है। आखिरी बार वो निकलते हुए वहाँ सीसीटीवी जो लगा हुआ था उसमें वो कैद हुई है। उसके बाद से आज तक वो लड़की दिखाई नहीं दी। ये 29 अप्रैल को सीसीटीवी में दिखी है अपार्टमेंट से निकलते हुए। उसके 2 दिन बाद ही 1 मई को उसका मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज उसके पापा के पास, कि मैं 3 तारीख को वापस आ जाऊंगी। लेकिन उसके पिता ने 1 मई को ही जैसे वहाँ पुलिस में उसकी गुमशुदगी की जो एफआईआर दर्ज हुई, और उसने लिखा कि जो उसके पास बताया उसके पापा ने टेक्स्ट मैसेज आया था वो बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश में लिखा हुआ था। या तो वो और किसी ने उसके मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज भेजा है या उसे कुछ दबाव में लिखवाया गया है। उसके पिताजी का कहना है कि जो मेरी बेटी है मयूषी भगत बहुत ही टैलेंटेड है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में पढ़ाई करी है। वो उसकी अंग्रेजी थी नहीं, जिस तरह से टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा हुआ था, उसकी बेटी की अंग्रेजी तो बहुत ही अच्छी है और वो और किसी से लिखवाया गया है। उसके बाद से लगातार उस लड़की की तलाश की जा रही थी लेकिन नहीं मिली। 2022 में जो एफबीआई है वो उसकी तलाश करी थी, अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई उसकी तलाश करी थी, लेकिन उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। अभी 5-6 दिन पहले उसकी फोटो सहित 3 अलग अलग उसकी फोटो लगाई है एफबीआई ने, और ऑनलाइन उसका वो डाल के भाई उसकी पूरी डिटेल है। 5 फुट 10 इंच हाइट है, करीब 150 से 160 पाउंड उसका वजन है, और बहुत ही सुंदर लड़की, स्मार्ट लड़की। उसका नाम मयूषी भगत, 31 साल की, ऐसे ऐसे मिसिंग है। और आखिरी बार यहाँ देखी गई थी जर्सी सिटी में अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते। जो उसकी सूचना देगा उसको $10,000 का इनाम मिलेगा, और साथ में उसकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी, पहचान जो भी उसको सूचना देगा। लोग एकदम कन्फ्यूजन में हो गए। लोगों को लगा कि ये लड़की शायद अभी भी मिसिंग हुई है, और लेकिन बाद में जब उसकी डिटेल निकाली तो पता चला कि इसकी तो 2022 से तलाश है, 19 में ये आखिरी बार देखी गई थी। तो इस लड़की का पता नहीं चल रहा है। कोई मैसेज लिख रहा है कि वो शायद अभी जीवित है, नहीं है, अलग तरह की शंकाएं हैं। आखिर 2019 से लेकर 2026 आ गया, 7 साल बीत गए। 7 साल में यदि वो जिंदा होती तो कहीं ना कहीं एक बार तो संपर्क जरूर करती, यानी कोई आदमी धक्के से किसी को घर में कैद कर ले, बंधक बना ले, लेकिन इतने दिन तक आदमी पेरेंट्स से संपर्क किए बिना नहीं रह सकता। और बेटी वो तो लगातार घर वालों के संपर्क में रहती थी। तो एक तो ये खबर है। दूसरी खबर है, इंडिया का गुजरात का एक युवक है रिंकेश कुमार कौशिक भाई पटेल, उसको आइस की टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल उसको गिरफ्तार तो किया था पिछले साल जुलाई 2025 में। उसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने $60,000 की धोखाधड़ी की, इंडियन रुपीज में बात करें लगभग 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का, जो साजिश का, चोरी का आरोप लगा था, और वो आरोप सिद्ध भी हो गया था। और उस आरोप में उसको 6 साल जेल की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन अब उसकी सज़ा कोर्ट से निलंबित होगी, सस्पेंड होगी। तो सज़ा निलंबित होने के बाद ये जो अमेरिका की टेनेसी स्टेट है, टेनेसी स्टेट में ब्रैडली एक ज़िला है, काउंटी, ब्रैडली काउंटी, वहाँ इस बंदे को गिरफ्तार किया गया था। तो अब उसकी सज़ा निलंबित हुई, तो जैसे ही वो जेल से बाहर निकला तो वहाँ जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय पुलिस ने उसको बाहर नहीं छोड़ा, उसको तुरंत आइस के हवाले कर दिया। आइस ने उसको इलीगल एलियन बता के, यानी अवैध प्रवासी बता के, और उसकी इमिग्रेशन जज के सामने उसकी डिपोर्टेशन के कागज लगा दिए। उसको एनटीए एक आखिरी नोटिस दिया गया है कि उन्हें उनको देश से निकाल दिया जाए, और उसकी डिपोर्टेशन की तैयारियां चल रही हैं कि उस बंदे ने गंभीर अपराध किया है, और इस गंभीर अपराध में वो बंदा अमेरिका में नहीं रह सकता। और उसको जब डिपोर्ट किया जाएगा उसके बाद फ्यूचर में भी वो कभी दोबारा अमेरिका वापस न आने पाए, इस तरह की वहां बंदोबस्त आईएस की टीम की तरफ से किए जाएंगे। और
और तीसरी खबर है न्यूयॉर्क से। अमेरिका के न्यूयॉर्क जो बहुत बड़ा मतलब शहर है और अमीर शहर दुनिया का माना जाता है, वहाँ के जो मेयर बने थे पिछले साल, बहुत चर्चा में आए थे, भारतीय मूल के जोहरान ममदानी। तो जोहरान ममदानी ने इंडियन मूल के दो बिजनेसमैन हैं, एक नाम करण सिंह है, दूसरा का नाम है राजमती प्रसाद, इन पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है, 31 मिलियन का। दरअसल क्या है, इन दोनों बंदों के दो जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वो इन दोनों बंदों के हैं। तो जब उनकी जांच की गई तो उसमें 1000 गलतियां मिली, 1000 से ज़्यादा मतलब जो एक नियमों के उल्लंघन थे वो पाए गए। उनके ऊपर जो पेंट था, पेंट शीशे वाला था, जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। दीवारों पर फफूंद लगी हुई थी जो कि लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। उनकी सेहत को लेकर उसकी लिफ्ट मैक्सिमम टाइम खराब मिली, जिसके चलते जो बुजुर्ग लोग थे, बड़ी उम्र के लोग थे, बीमार लोग थे, उनको मतलब 17 मंजिला जो अपार्टमेंट है उससे आने जाने में बड़ी मुश्किल होती थी, वो अपार्टमेंट में अपने कैद होकर रह गए। यानी इस तरह के 1000 उल्लंघन मिले और उस पर अब इन दोनों के खिलाफ 250 करोड़ का तो जुर्माना ठोका। साथ में जो उनको बैंक खाते थे, बैंक खाते सीज कर दिए। करीब $9 लाख यानी इंडियन रुपीज में बात करें तो 7.5 करोड़ रुपए के आसपास उन दोनों के जब्त कर लिए हैं और उनके खातों से वो पैसे निकाल भी लिए हैं। और साथ में उनका एक सीआरओ नियुक्त कर दिया, चीफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफिसर, यानी वो जो सारा जो उनमें कमियां हैं वो कमियां उसकी देखरेख में सुधारी जाएंगी, जो सीआरओ नियुक्त किया है। और साथ में जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उनको कुछ मदद देनी है वो दी जाएगी और उसकी देखरेख है वो करेंगे। यानी इन दोनों बंदों ने ये जो अपार्टमेंट था वहाँ से मतलब ये सूचनाएं थी कि ये लोग पैसे बहुत कमा रहे हैं लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहे। लेकिन इतना बड़ा जब 250 करोड़ का जुर्माना ठोका तो लोग ममदानी को ये रिएक्शन कर रहे हैं कि आपने अपने देश के इंडियन मूल के लोगों को निशाना बनाया, लेकिन इनसे करण सिंह से, राजमती प्रसाद से और ज़्यादा बुरे बिल्डर हैं और बहुत हैं वहाँ पर न्यूयॉर्क में, आपने उनको निशाना क्यों नहीं बनाया। लेकिन ममदानी के ऑफिस ने क्लियर कर दिया है कि सारी विस्तृत जो जांच की है, सभी जांच रिपोर्ट के बाद ही इन दोनों लोगों पर इतना भारी जुर्माना ठोका है, इनके बैंक खाते सीज किए हैं और उनसे ये राशि निकाली है करीब 7.5 करोड़ रुपए की, और उससे जो उसका रजिस्ट्रेशन का काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो मतलब दोनों बातें हैं, बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि जो बिल्डर हैं लोगों को परेशान कर रहे थे, लोगों से पैसा लूट रहे थे, सुविधाएं कुछ दे नहीं रहे थे, ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी। अब जो बिल्डर हैं, जो लोगों से इतना महंगा किराया लेते हैं न्यूयॉर्क में, वैसे ही मकानों की बहुत कमी है, वो थोड़ी लगाम लगेगी, वो सुविधाएं लोगों को देंगे। और दूसरा लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप अपनी छवि को चमकाने के लिए इंडिया मूल के ही लोगों को निशाना बना रहे हैं। करण सिंह, राजमती प्रसाद से और वर्स्ट लोग और बहुत हैं जो अपने मतलब इस तरह के बहुत मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और जिनका रिकॉर्ड इस तरह का गंदा रिकॉर्ड है, उनको निशाना क्यों नहीं बना। और अब लेकिन दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन जो इसमें 1000 उल्लंघन जो लिस्ट बनाई है, मतलब चूहे तक थे उनके अपार्टमेंट में, खूब जमकर चूहे थे, लोग चूहों से परेशान थे, कीड़े मकोड़ों से परेशान थे, दीवारों पर फफूंद थी, शीशा युक्त उसमें पेंट था, मतलब लिफ्ट है खराब हो रही है। यह 17 मंजिला अपार्टमेंट है, कैसे मान लिया कोई 15वीं मंजिल पे है, 10वीं मंजिल पे रहता होगा, बुजुर्ग आदमी है, 70 साल का, 80 साल का, बीमार है, कैसे सीढ़ियों से आएगा जाएगा। तो इस तरह के हालात थे। तो उन्होंने कहा कि ममदानी के जो ऑफिस ने कहा है कि हालात बहुत बदतर कर रखे थे लोगों ने, और हमारे पास जो सारी शिकायतें मिल रही थी उन शिकायतों की हमने पूरी जांच करवाई, जांच करवाने के बाद हमने फिर इन लोगों को जुर्माना ठोका है। और ममदानी ने कहा है कि ये चुनाव में मुद्दा था लोगों को किफायती सही आवास मुहैया करवाना, और ऐसे जो दूसरे बिल्डर हैं वो भी अब संभल जाएं। यदि वो लोगों से किराया वसूल रहे हैं तो अपने अपार्टमेंट में लोगों को सुविधाएं दें, नहीं तो उन पर भी इसी तरह के जो गंभीर एक्शन है, बड़े एक्शन है, वो कदम उठाए जाएंगे। तो ये 3 खबरें थी अमेरिका से, और ये बड़ी जो खबर है जो इसकी लड़की की है, मयूसी भगत की, 31 साल की, 2016 में 22 साल की थी जब वो वहाँ अमेरिका में पढ़ने के लिए गई थी और मिसिंग हो गई है। उसके माता पिता गुजरात के वडोदरा में अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी वापस आएगी, लेकिन 7 साल का बहुत लंबा अरसा बीत गया। 2019 में वो मिसिंग हुई थी, आखिरी बार उसका जो टेक्स्ट मैसेज आया था 1 मई को, उसके बाद से आज तक कोई फ़ोन नहीं आया, कोई उसका टेक्स्ट मैसेज, कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं है, कहीं वो दिखाई नहीं दी। 29 अप्रैल को लास्ट टाइम 2019 में अपने अपार्टमेंट से निकलती हुई दिखाई दी थी। तो ये खबरों पर थी, आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करणपाल, धन्यवाद।